2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि भाजपा अयोध्या में रामलला जी के नाम पर 22 जनवरी को इवेंट बनाना चाह रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? कहना है कि उन्होंने उनके कहने से कोई वैल्यू नहीं है। उन मैं कह रहा हूं उनके कहने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो झूठे हैं। से आप लगातार एमएलए का चुनाव जीत रहे हैं, पर इस बार आप हार गए, तो आपके हिसाब से कमी कहाँ रहेगी? जो 10 चुनावी गारंटियां थी, उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस झूठ का पुलंदा है। 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता को इन गारंटियों के आधार के ऊपर कांग्रेस ने 50 साल श्री रामलला ताले में रहे और 30 साल श्री रामलला टेंट में रहे। हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। इसकी सरकार का कहना है कि आपकी सरकार भारी भरकम कर्जा छोड़ के गई थी, जिसके कारण उन्हें 10 गारंटियां पूरी करने के लिए समय लग रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? 17 में बीजेपी की सरकार आई तो 50,000 करोड़ का कर्जा किसने छोड़ा? इन्होंने छोड़ा। इनसे सवाल पूछते हैं, ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे? सरकार इनकी है, जनता ने इनको जनमत दिया है, हमारा अधिकार है इनसे सवाल पूछने का। 13 महीने के अंदर आपने क्या किया? एक काम गिनाए। जनता मोदी के साथ है। इंडी गठबंधन को बहुत बुरी तरह से नकार दिया जाए। में जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के काउंसलरों की बहुमत ज़्यादा थी, पर उसके बावजूद मुझे वहाँ इसमें पे कुछ नहीं कहना। के जो अस्पतालों की हालत क्या इतनी बुरी है कि जो अपने जो सीएम हैं, उसका इलाज मुझे नहीं कर इसमें सकते? कुछ नहीं। पर फिर लोग विश्वास कैसे कर सकेंगे? जिन्होंने झूठी गारंटियां दी हैं वो अपनी गारंटियां पूरी करेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी। जब वो जाएंगे गांव में तो उनसे पूछेंगे साडा हक इत्थे रख। नमस्कार, मैं शिवांशाद सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आपको कैसी फीलिंग आ रही? आपका सबसे पहले धन्यवाद इंटरव्यू करने के लिए। दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। 22 तारीख को श्री अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए और दुनिया में रहने वाले जितने सनातनी हैं उनके लिए सर्वाधिक गौरव का विषय है। लगभग 500 साल तक भारत ने इस दिन की इंतजार की है और आज़ादी के बाद 1947 के बाद तुरंत यह कार्य हो जाना चाहिए था, परंतु 50 साल श्री रामलला ताले में रहे और 30 साल श्री रामलला टेंट में रहे। हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसा सब कुछ आजाद देश के अंदर होता रहा, पर अब वह समय निकल गया और हम अपनी आयु के अंदर इस दिन को देख रहे हैं। हम गांव गांव जो मंदिर हैं वहां पर श्री रामलला की पूजा अर्चना में शामिल होंगे और जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसको मंदिरों में लाइव देखेंगे। ये हमारा निर्णय। जो 2024 में होने वाले अभी हाल ही में होंगे जो अभी चुनाव, क्या बीजेपी भाजपा राम मंदिर के नाम पर माहौल बनाना चाह रही है ताकि यहाँ पर भी देश में केंद्र सरकार की जीत की हैट्रिक भी लग जाए, और जैसे 2014 और 2019 में यहाँ पर चारों सीटें जीती है, 2024 में भी जीती? 2014-2019 के अंदर भाजपा ने चारों सीटें जीती, वो तो हमने अब भी जीतनी है। 2024 में भी हमारा लक्ष्य वही है, परंतु श्री राम वो हमारे आराध्य देव हैं। श्री राम राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराध्य हैं। घट घट में राम, पैदा होते राम, मृत्यु में भी राम, अगंत में भी राम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसको कोई राजनीति का हिस्सा नहीं मानती है। आज देश आजाद है, आज कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु ये संघर्ष तो आजादी से पहले भी चल रहा है।
ये संघर्ष तो जब बाबर ने मीर बाकी को भेज करके मंदिर को ध्वस्त किया, उसी दिन से नवनिर्माण के संघर्ष चलते रहे। और ये राष्ट्र निर्माण का संघर्ष है। ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे अनुसांगिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, व्यक्ति उसके भी बाद में। परंतु ये जो सोच है, ये संकीर्ण सोच उन परिवारवादी पार्टियों की सोच है जिन्होंने 50 साल तक श्री रामलला को ताले में रखा, 30 साल तक टेंट में रखा। ये उनकी सोच है, क्योंकि वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और इसी नाम के ऊपर अल्पसंख्यकों के वोट के ऊपर वो डोरे डालते रहे। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि भाजपा अयोध्या में रामलला जी के नाम पर 22 जनवरी को इवेंट बनाना चाह रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? स्वर्गीय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जब देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसी समय और सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार किया। उसी समय में नेहरू जी को चाहिए था कि राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार करते, उन्होंने ताले लगवा दिए। उसी सोच को लेकर के राहुल जी बैठे हैं। कांग्रेस ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर, कि राम का अस्तित्व हुआ भी है या नहीं हुआ है। बड़े शर्म की बात। कांग्रेस ने कहा कि राम सेतु है भी या नहीं, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रामायण केवल और केवल महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहेंगे जिन्होंने श्री राम को आजादी के बाद भी ताले में रखा। आज वो क्या उम्मीद कर सकते हैं, या हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए उन्होंने कहा कोई कांग्रेसी ना जाए वहां। ये उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं। जो कांग्रेस के विक्रमादित्य जी हैं, उनको भी निमंत्रण गया था, पर पहले वो आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं। क्या आपके हिसाब से आलाकमान से दबाव होगा? उनकी मर्जी है। रामलला के दर्शन करने के लिए कौन कब जाना चाहता है, कब नहीं जाना चाहता, उसकी मर्जी है। ये कोई विषय नहीं है राजनीति का, और ये विषय भी नहीं है मीडिया का। ये व्यक्तिगत जीवन का विषय है। मुझे जब जाना मैं जाऊंगा, इसमें राजनीति का क्या विषय है? अब उनको अगर जे उनके हाईकमान से दबाव आ गया, उनको सोचना है, हमने थोड़ी सोचना है। उनको जाना है, अच्छा लगता है जाए, नहीं लगता है ना जाए। इसमें बताने और ना बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। किसी को निमंत्रण आया वो बता रहा है, किसी को नहीं आया वो बता रहा है। अरे भाई, हमने स्पष्ट कहा हम अपने गांव के, अपने शहर के मंदिर के अंदर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और लाइव देखेंगे। 25 तारीख के बाद हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह से रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। कांग्रेस की जो 10 चुनावी गारंटियां थी, उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस झूठ का पुलंदा है। 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता को इन गारंटियों के आधार के ऊपर कांग्रेस ने ठगा। मेरी बहनें, उनसे कहा आपको एक बहन, दो बहन, तीन बहन, चार बहन, जितनी भी एक परिवार में होंगी, सबको 1500 रुपए महीने मिलेगा। और ऐसा नहीं कहा कि हम 5 साल के अंदर देंगे, ऐसा कहा पहली कैबिनेट में मिलेगा। 13 महीने हो गए, एक पैसा नहीं। बेरोजगार युवा, उसको कहा 1 लाख नौकरियां सरकारी पहली कैबिनेट में देंगे। उस सरकारी नौकरी क्या देनी थी, 10,000 तो बाहर निकाल दिए जो लगे हुए थे। कोविड में जिन्होंने सेवा करी उनको बाहर निकाल दिया। और अब बोलते हैं हम गेस्ट टीचर लगाएंगे, यानी कोई पढ़ा लिखा लड़का लड़की है, उसको बोलेंगे 1 पीरियड लगा के आ, 2 लगा करके आ। वो दिहाड़ीदार भी नहीं है,
उसकी दिहाड़ी भी पूरी नहीं है, वो बंटा हुआ दिहाड़ीदार है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई क्लास खड़ी करने का एक सोचा समझा इरादा है और बैकडोर एंट्री करने की एक साजिश है। ना युवाओं के प्रति, ना महिलाओं के प्रति, ना किसानों के प्रति, ना गरीबों के प्रति कोई कमिटमेंट इनकी नहीं हुई है। मैं तो यहां तक कहूंगा 13 महीने के अंदर वर्तमान सरकार ने हिमाचल के जनमानस के लिए कुछ नहीं किया है और जो पिछली सरकार ने किया था उसको भी बंद किया है। कांग्रेस की सरकार का कहना है कि आपकी सरकार भारी भरकम कर्जा छोड़ के गई थी, जिसके कारण उन्हें 10 गारंटियां पूरी करने के लिए समय लग रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। उप मुख्यमंत्री जी पिछली बार नेता प्रतिपक्ष थे। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और अब वो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, अब वो व्हाइट पेपर लेकर के आई गवर्नमेंट। और जब व्हाइट पेपर लेकर के आई, जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो 50,000 करोड़ का कर्जा किसने छोड़ा? इन्होंने छोड़ा। इनको विधानसभा में मालूम था कि प्रदेश की माली हालत खराब है और उसके बावजूद इन्होंने लाख करोड़ रुपए की गारंटियां क्यों दी? इसका मतलब झूठे हैं, झूठ बोला, वोट लेने के लिए झूठ बोला। और जो कर्जा 50,000 करोड़ का आप छोड़ करके गए, बीजेपी ने उसको 70,000 करोड़ कर दिया। आपने तो 13 महीने में 20,000 करोड़ ले लिया और किया भी कुछ नहीं। एक भी संस्थान नहीं खोला, एक भी आदमी को नौकरी नहीं दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं की, ना ही कोई लक्षण दिखाई देते हैं आपके पूरे करने के। आप तो केवल 2024 के चुनाव के दृष्टिगत केवल फिर दोबारा से काठ की हांडी चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, हिमाचल की जनता इस बात को समझ चुकी है। 2000 से आप लगातार एमएलए का चुनाव जीत रहे हैं, पर इस बार आप हार गए, तो आपके हिसाब से कमी कहाँ रहेगी? ये नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो निर्णय किया, हमने उसको सिर माथे पर रखा। कुछ कमी हमसे रही होगी, हम उस कमी को दूर करेंगे और फिर दोबारा हम जनता के बीच में हैं। और जिन्होंने झूठी गारंटियां दी हैं वो अपनी गारंटियां पूरी करेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी। जब वो जाएंगे गांव में तो उनसे पूछेंगे साडा हक इत्थे रख। कांग्रेस की सरकार का कहना है कि जो हाल ही में आपदा हुई थी बारिश के कारण, उसमें उन्होंने 45 ये सौ झूठी सरकार है। इस झूठी सरकार को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। केंद्र की सरकार लगातार प्रदेश की सरकार को सहायता कर रही है और ये झूठ पे झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ गया, इन्होंने 13 महीने के अंदर 1300 संस्थान बंद कर दिए, 13,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगारों को एक और तय सीमा के अंदर नौकरी से बाहर निकाला। अब आकर के जनता इनसे जब जवाब मांग रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ, केंद्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम इनसे सवाल पूछते हैं, ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे? सरकार इनकी है, जनता ने इनको जनमत दिया है, हमारा अधिकार है इनसे सवाल पूछने का। 13 महीने के अंदर आपने क्या किया? एक काम गिनाए, एक काम नहीं गिना सकते हैं ये। और 2024 के चुनाव तक ये केवल और केवल और जनता को भरमाने के लिए शब्दों का चयन कर रहे हैं। और पिछले कल अपनी मीटिंग के अंदर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इन्होंने वास्तुता बता दिया है कि हम इस चुनाव के अंदर केवल केंद्र सरकार और बीजेपी को गाली दे करके चुनाव लड़ेंगे। पर उनका कहना है कि उन्होंने उनके कहने से कोई वैल्यू नहीं है। उन मैं कह रहा हूं उनके कहने की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो झूठे हैं। आज 22 लाख बहनें उनसे पूछ रही हैं कि हमारा हक कहां गया। 20 लाख जिनके मीटर लगे हैं वो पूछ रहे हैं हमारी 300 यूनिट बिजली कहां गई। 25 लाख किसान पूछ रहे हैं हमारा 2 रुपए किलो गोबर क्यों नहीं खरीदा, हमारा 100 रुपए लीटर दूध क्यों नहीं खरीदा। जवाब उनको देना है।
और वो जवाब से भागते फिर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं। जो इस साल होने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें क्या आप भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को खतरा मानते हैं कि? श्री नरेंद्र भाई मोदी केवल देश के नहीं, दुनिया के एक महान नेता हैं। दुनिया में उनकी रेटिंग 76% और भारत के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर के आए, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 3 साल दिया और अगले 5 साल और दे रहे हैं। 4 करोड़ पक्के घर बनाए, 11 करोड़ शौचालय बनाए, 48 करोड़ जनधन के खाते खोल करके गरीबों को आर्थिक विकास के अंदर भागीदार बनाए। 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लगातार उनके खाते में पहुंच रही है। सब तरफ सड़कों का जाल बिछाया। हिमाचल प्रदेश में 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारी टनल्स बन रही हैं। उन्होंने अटल टनल योजना बना करके हिमाचल को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया। हिमाचल के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। उन्होंने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल को दिया। 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को दिए। 3 BSc नर्सिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश को दिए। हिमाचल प्रदेश को और जल जीवन मिशन के माध्यम से 8.5 लाख घरों में स्वच्छ पानी के नलके उन्होंने पहुंचाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिजली योजना के माध्यम से उन्होंने बिजली की स्ट्रेंथन करने का काम किया। पीने का स्वच्छ पानी, गरीब कल्याण की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विकास, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर विकास, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान का लाभ दिया। जयराम ठाकुर की सरकार ने जो बचे हुए लोग थे उनको हिम केयर का लाभ दिया। 100% बहनों को उन्होंने गैस का कनेक्शन दिया, धुएं से उनकी रक्षा की। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, आने वाले दिनों के अंदर 33% बहनें विधानसभा में बैठेंगी और पार्लियामेंट में बैठेंगी। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्तित्व इंडी गठबंधन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे क्या? क्या वो एक जो नीचे वाला ऊपर वाले का बोझ उठा लेगा क्या? अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग प्रकार के स्वार्थों से भरे हुए लोग, क्या वो इंडी गठबंधन हो गया? नहीं, सब परिवार के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए देश की जनता मोदी के साथ है। इंडी गठबंधन को बहुत बुरी तरह से नकार दिया जाए। सोलन में जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के काउंसलरों की बहुमत ज़्यादा थी, पर उसके बावजूद मुझे वहाँ इसमें पे कुछ नहीं कहना। पर वहाँ पर क्या बोलते आपके मैं मुझे न कौन इसमें कॉरपोरेशन में कुछ नहीं कहना। प्रदेश के जो प्रदेश के जो अस्पतालों की हालत क्या इतनी बुरी है कि जो अपने जो CM है उसका इलाज मुझे नहीं कर इसमें सकते? कुछ नहीं। पर फिर लोग विश्वास कैसे कर सकेंगे? नहीं। आप भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी इलाज कराने कहीं जाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यदि उनको कहीं इलाज कराने की आवश्यकता है तो जाना चाहिए और उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। ये हमारी और हृदय की इच्छा है। हम इस मामले में और निश्चित कहेंगे, कहीं पर भी उनको इलाज होना है तो वो होना चाहिए। हाल ही में सुक्खू सरकार ने 30% महिलाओं की पुलिस में आरक्षण की बात की है, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी कुछ करें तो सही। 13 महीने में कुछ नहीं किया। पहली तो गारंटियां पूरी करें, बाद में देखेंगे।